अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही था कि सारे मेहमान आ चुके थे। मतलब बुआओं को बुलाया था हमने और बाहर से और किसी को नहीं बुलाया था। तो 2 बुआ नहीं आ पाई, उनको कुछ काम था। और भी 4 बुआ आई हैं और एक तो हमारी यहीं लोकल में ही रहती हैं, वो ही हैं। और बाकी 3 बुआ बाहर से आई हैं। तो बस आज का दिन वेडनेसडे का है और ये शाम का वक्त है। तो आज क्या किया ना, आज हमने मासूम बच्चों को बुलवा के खाना खिलवाने का प्रोग्राम रखा है, क्योंकि हमने कहानी सुननी है। और पापा की तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो उस सिलसिले में हमने कुछ चीज़ें ऐसे माने थे कि हम ये कहानी सुनेंगे, मासूम बच्चों को खाना खिलवाएंगे, ये करेंगे। जो भी हमारे दिमाग में आ रहा था ना, हम लोग वो सब कुछ मानते जा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। पापा की तबीयत भी पहले से बहुत ठीक है, तो हम ये काम भी कर लेते हैं। हाय हेलो बोलो इसमें। ज़्यादा खाना बोल रहा है। कहाँ से आए हो बताओ दोनों। हम बहुत दूर से आए हैं। हाँ ये सबसे दूर है। अरे सही बात है, मुंबई, पुणे। इतनी दूर नहीं से भाई, क्या तो आने विदेश में की है। कि वो रात भी नहीं रुक पाते। विदेश की है वो, तो फिर भी बेचारी पास रहती भैया। हाँ हाँ बहुत दूर रहती है। हाँ, लेकिन छोटी बुआ नहीं आ पाती, वीज़ा ही नहीं बनता उनका। तो अरे उनका वीज़ा मैं बोल रही हूँ, उनका वीज़ा ऐसा बनता है कि बस 2-3 घंटे का। पास क्लियर हो जाए। हाँ, लेकिन उनका नहीं हो पाता। अच्छा जी, आज मैंने खाने में बनाए थे दाल चावल मसाले के, और उसके साथ है ना ज़र्दा बनाया था। तो ज़र्दा तो अम्मी ने बनाया था, मैंने दाल चावल बनाए थे। और बस फिर यहाँ पे खाना वगैरह हो रहा है बच्चों का, और उसी के साथ फिर घर के बच्चों को भी हमने खाना खिलवा दिया। आज हम लोग बहुत जल्दी फ़ारिग हो गए थे, इशा तक हम लोग फ़ारिग हो गए थे। और फिर हमने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए रूम में आके। और जो भी मेहमान आते हैं ना, वो हमारे साइड में एक शॉप है कपड़े की, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो वहाँ से कपड़े लेते हैं। मतलब ऐसा बहुत कम ही होता है कि कपड़े नहीं लेते हैं, बाकी सभी लोग वहाँ से कपड़े लेते हैं। तो बस यहाँ पे सब अपने अपने कपड़े दिखाने में लगे थे, कंपटीशन चल रहा था किसके अच्छे हैं किसके बुरे हैं। मेरे कपड़ों का वीडियो नहीं बनाया। लाओ ना बेला। अयान, बेटा मेरा रेड कलर का बैग है ना, उसके ऊपर नए नए कपड़े रखे ना, मैं 2 जोड़ी वीडियो बनाई। वीडियो बनवाना, बेटा मैं भी पहले वीडियो बनवाऊंगी। ये है इसकी चिंदी का और ये है मेरे सुंदर का। देखो हेलो गाइस, ये देखो कितने खराब है। ये कपड़ा देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये कपड़ा देखो, इसलिए बुलाई है मैंने, कुछ देख के सीखोगे, कुछ बनाओ। इसको यहाँ भी एक बार इसको पहन के चांद छुपा बादल वाली। गाइस यू हैव टू सी दिस वन, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। अरे उसको देख के तो बनाए। अच्छा, यहाँ पे जो पर्पल वाला ड्रेस है ना, ये बाजी ने बनाया था ईद पे। तो उन्होंने ये हाथ से ही बनाया था, कपड़ा लेके आए थे हम लोग मार्केट से। तो बस वो अभी यही बता रही थी कि ये वाला ड्रेस देखें आप, ये ज़्यादा बेस्ट है बाकी इन लोगों की ड्रेस के कंपेयर में। और सब अपने अपने में लगे हुए थे, मस्ती चल रही थी, एक दूसरे की खिंचाई चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और इस तरह ना बैठे बैठे मस्ती करते करते हम लोगों को कब 12 बज जाती पता नहीं चलता। और वैसे तो हमेशा काम करते करते 12 बजते हैं, लेकिन आज ना काम जल्दी हो गया, तो हम लोग बस यहाँ बातचीत करने में लगे थे। और अयान हारिश तो आज बहुत जल्दी सो गए थे। तो अयान तो हॉल में सोया था और हारिश को मैं रूम में सुला के आई हूँ। और कमरे में से बातचीत करके मस्ती वगैरह करके हम लोग आ गए हॉल में। और अब हम लोग हॉल में बैठे थे, थोड़ी सी गपशप वहाँ हो रही थी, क्योंकि ये
हॉल में थे, इन्होंने हॉल में बुलवा लिया सबको, तो हम लोग वहीं बैठ गए। क्योंकि जो हमारी छोटी बुआ है ना, वो यहीं रहती है लोकल में, तो उनके बेटे आने वाले थे उनको लेने के लिए। तो हमने सोचा जब तक वो आ रहे हैं तब तक और हम लोग थोड़ी देर बैठ जाएं। तो बस वो इंतज़ार कर रही थी और हम लोग बैठे बैठे बस कल की प्लानिंग कर रहे थे कि कल क्या करना है और सुबह बुआ कब आएंगी और हम लोग कब से तैयारी शुरू करेंगे। तो बस यही सब बातें चल रही थी। और ये यहाँ पे ना बैठे बैठे मेरी फ़ोटो निकाल रहे थे और मैं उनको बोल रही थी कि मेरी कुछ तो भी हालत हो रही है, कैसी भी बैठी हूँ मैं, और आप मेरी फ़ोटो निकाल रहे हैं। और निकालते जा रहे थे एक के बाद एक, लेकिन एक भी फ़ोटो मुझे दिखा नहीं रहे थे। और ये सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि फलक को ये बता रहे थे कि इनका कैमरा कितना अच्छा है। तो जी यहाँ पे भाईजान भी आ चुके थे बुआ को लेने के लिए और अब बस बुआ जाएंगी क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। हम लोगों को बात करने में बिल्कुल पता नहीं चला। आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा सब लोगों के साथ और इंशाल्लाह कल का दिन भी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन कल काफ़ी सारा काम है तो वक्त पे उठना है और हम लोग इतना लेट सो रहे हैं कि फ़जर की टाइम पता नहीं नींद कैसे खुलती है। मैं कभी कभी जब लेट हो जाती हूँ ना तो मेरी तहज्जुद पढ़ के ही सोती हूँ। अब जैसे अभी मुझे 1 बज गए हैं, ज़ाहिर है जब मैं 1 बजे सोऊंगी तो 3 बजे नींद तो मेरी खुलने से रही। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी तहज्जुद पढ़ लेती हूँ मैं 2 रकात और फिर मैं उसके बाद सो जाती हूँ। तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहती उठने की। फिर मेरी फ़जर के टाइम नींद खुल जाती है तो फिर मैं फ़जर पढ़ लेती हूँ, नहीं तो फिर जब खुलती है तब पढ़ती हूँ। वैसे तो मैं अलार्म डेली लगाती हूँ लेकिन हमेशा नींद खुले ऐसा पक्का नहीं रहता है क्योंकि हम दिन भर भी हमारा काम में गुजर जाता है और जब रात होती है तो रात में आधी रात कर देते हैं हम लोग। तो इस तरह का अगर रूटीन होगा तो कैसे हमारी नींद टाइम से खुलेगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब मेहमान होते हैं तो ये सब होना बिल्कुल नॉर्मल है। और बस जी अब मैं सोने जा रही हूँ और इसी के साथ अब मिलूँगी आप लोगों से इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।